हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है स्पेशली मम्मी के लिए, बिकॉज जब भी कॉल आता है मम्मी का तो पूछती हैं कि ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। तो फाइनली ब्लॉग ये मम्मी के लिए है कि बनाया कर ब्लॉग, तो स्पेशली उनके लिए। तो जस्ट मैं अभी मटर छील रही थी बिकॉज कल मम्मी पापा मेरे आने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब आएंगे। और अब देखते हैं कल क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ मैं। और उसके बाद दोस्तों, आधे मटर मैंने छील लिए बैठ बैठ के और आधे बाकी हैं। कल मैं बनाऊँगी मटर पनीर, इसलिए मैं मटर छील रही हूँ। और मटर पनीर बनाऊँगी, मिक्स वेज बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी। और बस यही बनाना है, इतना ही बना लो बहुत है। और बॉडी में इतना ही पोटेंशियल है। वैसे तो जिनको लगता है कि मैं बना नहीं पाती खाना, अगर वो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ देखिए, मैं ही बनाती हूँ खाना भाई, और कोई नहीं बनाता। और जो सो कॉल्ड आंटीज़ बोलती है ना, मेरे को आज भी मुझे याद है कि इसे तो खाना बनाना नहीं आता होगा, एनी टाइम तो बस मतलब जाना होता है ऑफिस और आ जाना होता है, तो उसे क्या ही आता होगा बनाना। तो उन स्पेशल आंटीज़ के लिए भी है, स्पेशली उन आंटीज़ के लिए भी है। और अगर वो मेरा ब्लॉग देखती हैं तो देख लेना कि मैं बनाती हूँ या नहीं बनाती। और बाकी दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मम्मी और पापा आ रहे हैं। उनकी बहुत याद आती है, ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसी वो रात नहीं जाती जिस दिन मुझे याद नहीं आती। बहुत याद आती है। और मुझे रात भर तो नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, सुबह आंखें नहीं खुलती। तो बस देखते हैं कि कैसा जाता है कल का दिन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं वेट नहीं हो रहा। मैं तो चाहती हूँ मम्मी पापा जस्ट अब भी जल्दी आ जाएं और मैं मम्मी पापा के साथ चली जाऊँ जल्दी घर, और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाऊँगी भैया के साथ मार्केट और कुछ सामान लाने हैं, मटेरियल लाना है जो कल बनाना है मुझे। तो मैं आज ही प्रिपेयर कर लूँगी ताकि मुझे कल प्रॉब्लम ना हो बाहर, मतलब जाने में, ढूंढने में। और भैया के साथ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मेरे को तो मतलब मैं इस टाइम तो बंद कर ही रही हूँ मेरे को जी यहाँ से। हम सब्जी और अब जा रहे हैं भैया के साथ। भैया शर्माते हुए 300 रुपये हमने ले लिया पनीर शॉप में, और लेंगे हम मसाला। चिप्स मैं लूँगी पीने के लिए, पेप्सी, फेंटा लेते हैं आज। फाइनली हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट। ये रहे भैया। भैया तो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये पनीर लेकर आ गए थे घर पे, और इसको मैंने पानी के अंदर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट रहे। और उसके बाद पापा नारियल पानी लेकर आए थे, नारियल लेकर आए थे। और मैंने इसका फिर कोकोनट वाटर इसलिए नहीं पिया बिकॉज़ इवनिंग हो रहा था। फिर मैंने, पापा ने मुझे फिर उसके बाद ये अमाउंट दिया था कि ये शगुन है। तो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि चलो शॉपिंग हो जाएगी मेरी। उसके बाद मैं चाय बना रही थी। उसके बाद मैंने चाय बनाया और पापा को दिया ये, मतलब चाय फिर हमने पिया साथ सबने मिल के। और उसके बाद पापा गुजिया भी लेकर आए थे, और ये मुझे इतना टेस्टी लगा था, बहुत ज़्यादा। तो कल मम्मी पापा भी आने वाले थे इसलिए भी लेकर आए थे पापा, और मैंने खाया चाय के साथ। और फिर डिनर में मैं मैगी खा रही थी और भैया राइस एंड दाल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जो नारियल पानी था जो पापा इवनिंग में लाए थे वो पी रही थी, और अपने आप को हाइड्रेट रख रही थी बिकॉज़ किचन में काम करना है ज़्यादा। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से पी रही थी कि एक सिप सिप करके, बहुत अच्छा लगा था। और बहुत मीठा था पानी।
फिर मैं किचन में आ गई थी ये सब्ज़ी कट करने के लिए, मिक्स वेज बनाने के लिए, और काफ़ी फ्रेश थी वेजिटेबल्स। उसके बाद मैंने इसे कट किया। फाइनली चॉपिंग हो चुकी थी, और चॉपिंग करना जितना मतलब इसमें इजी लग रहा है वीडियो में है नहीं उतना इजी। उसके बाद ये मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर डाला था सॉल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लीजिएगा। और उसके बाद मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया था, और बहुत ही स्लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था ताकि अच्छे से हो। फिर ये मैंने आलू ले लिए थे मिक्स वेज के लिए। अब मैंने पनीर को जो कट कर लिया था, उसके बाद मैंने ये सूती का कपड़ा था उससे ढक दिया था, और सॉल्ट डाल दिया था पनीर के ऊपर। और उसके बाद मैंने ये टमाटर को भी मैं चॉप कर मैंने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट रेडी करना था, और फाइनली मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पे, और गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ऑयल के अंदर मैंने बटर इसलिए डाला था बिकॉज़ बटर जले ना, और बटर डालने से क्रीमी टेक्सचर आ जाता है खाने में। उसके बाद मैंने तेज़पत्ता और जीरा डाल दिया था। जीरे का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और तेज़पत्ता डालने से उसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप था, जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी किया हुआ था, वो डालना था। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालना। मैंने इसलिए इतना ज़्यादा बनाया क्योंकि मुझे मिक्स वेज भी बनाना था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने अनियन काट रखा था, चॉप कर रखा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। 3-4 मिनट्स तक हमें उसे रखना है जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, और फ्लेम जो हमारी मीडियम फ्लेम रहेगी। और फिर ये जो मैंने ग्रीन चिलीज़ अपने अकॉर्डिंग ले लिया था कि कितना लेना है, तो यहाँ पे मैंने 4 छोटी थी, ज़्यादा लेंथ नहीं थी मिर्ची की, इसलिए मैंने 4 लिया। उसके बाद ये जो टमाटर मैंने चॉप कर रखे थे, टमाटर को डालना है। फिर उसके बाद ये मटर पनीर का मसाला था जो कि मैंने शॉप से कल ही ले लिया था, और अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालना। फिर उसके बाद मैंने साइड जब तक मेरा पेस्ट रेडी हो रहा था तब तक मैं आटा गूंद चुकी थी, और ताकि मेरा जल्दी हो जाए काम। और मटर पनीर का पेस्ट डाल जो इसका अरोमा आ रहा है ना गाइस, बहुत ही अच्छा आ रहा है। और अभी मेरा मेरे पापा का जस्ट कॉल आया था, तो बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बट फिर भी मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं हूँ ज़िद्दी लड़की। अच्छा। मटर जो है अच्छे से बॉईल हो चुके थे, और फिर मैंने इंडिया गेट का बासमती राइस बनाया था, और ये पापा इवनिंग में लेकर आए थे। फाइनली हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका था, और मुझे अब फ्लेम को बंद करना था, और मैंने इसको एक प्लेट पे निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और मैं पेस्ट बना पाऊँ। फिर नेक्स्ट स्टेप जो था, सेम प्रोसेस था मिक्स वेज सब्ज़ी के लिए, जीरा डालना, बट इसमें मैं बटर नहीं डाला था, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड तेज़पत्ता। उसके बाद वही है, अनियन डालना था, टमाटर डालना था। मिक्स वेज मैंने रेडी कर लिया था, जो भी वेजिटेबल्स से कट चॉप कर लिए थे। सेम अनियन डालना है, उसको भी 3-4 मिनट्स हमें चलाना है जब तक वो ब्राउन हो जाए। फिर हमें टमाटर डालना है, और टमाटर डालने के बाद मैंने सॉल्ट डाला था अपने अकॉर्डिंग। आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। और उसके बाद ये जो मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था, जो ठंडा हो गया था मटर पनीर का, बट आपको मटर ऐड नहीं करना है इसमें। वही अनियन और जो हमने टमाटर का पेस्ट था वो हमने पीस लिया था। उसके बाद मिक्स वेज बनाने के लिए फाइनली ये जो रेडी हो चुका था हमारा टमाटर, उसके बाद मैंने सैलेड काट लिया था, और सैलेड रेडी हो चुके थे, और राइस भी मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने ये बटर डाला, बिकॉज़ मेरे पास कुछ और नहीं मिला ऑप्शन। मैंने कुकर में ही ये पेस्ट डाल लिया था मटर पनीर का, और पेस्ट जो है हमारा रेडी हो गया था अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें मटर और पनीर ऐड कर दिया था, और इसको हमें ढकना नहीं था कुकर को, बिकॉज़ ये ऑलरेडी पक चुका था, और इसे हमें थोड़ा बॉईल आ जाए तब तक हमें इसे चलाना है। और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ही अच्छा अरोमा था। उसके बाद हमारा फाइनली मिक्स वेज भी रेडी हो चुका था, और मम्मी आ गई थी, और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने सबको चाय वगैरह दिया, और स्टार्टर्स में यही थे बिस्किट्स वगैरह। फिर खा के मम्मी ने थोड़ा रेस्ट किया, मैं भी टायर्ड हो चुकी थी इतना सब बनाकर। और फिर फाइनली पापा भैया बैठे हुए थे, और उसके बाद मैं जस्ट ऐसी वीडियो बनाई थी, और मम्मी किचन में आके हेल्प करा रही थी कि पूड़ी चल मैं बेल देती हूँ, और तू फ्राई कर लेना। फिर उसके बाद मैं फ्राई कर रही थी, और कहते हैं ना, माँ का प्यार बहुत ही अच्छा होता है कि मतलब अपनी बेटी पे दया आ जाती है कि अकेले बेचारी कर रही है।
तो फाइनली मेरी पूरी हो चुकी थी रेडी। फिर मैंने जस्ट खाना लगाया और सबने खाना खाया। कहते हैं ना, खाना जो बनाता है उसको खिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैंने खाया। फिर उसके बाद मैं ऐसी बकवास बातें कर रही थी। मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए और हम जस्ट वेट कर रहे थे कैब का, और फाइनली कैब आ गई थी। हाँ, ये प्राइवेट है, यहाँ पे वो मैच वगैरह होता है। सो वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं अपने घर आ चुकी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी मतलब लाइक शादी हुई है और मैं अपने मतलब ससुराल से आई हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं अभी जस्ट घर में ही हूँ और मैं कभी गई नहीं वहाँ पे। और ये स्पेशल व्लॉग था मम्मी के लिए, बिकॉज मम्मी बहुत बोलती थी कि व्लॉग व्लॉग व्लॉग। और अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया हो मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हो वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे भी नहीं पता कौन सा व्लॉग होने वाला है। तब तक के लिए बाय।